आज का दिन निश्चय ही हमारे लिए खुशी और गर्व का दिन है। हमें अपनी आज़ादी पर गर्व है, हमें अपने लोकतंत्र पर गर्व है। हज़ारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। भारत ने कुछ दिन पूर्व एक ऐसे महानेता को खो दिया है जिन्होंने अपने पूरे जीवन में देश की सेवा की। डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के 13वें प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक विजनरी इकोनॉमिस्ट थे। वो इंसान जिन्होंने 1991 में भारत को आर्थिक संकट से उबारा और देश को इकोनॉमिक पावर हाउस में बदलने की नींव रखी। आज हम उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रोविंस में, जो आज के पाकिस्तान में आता है। उनका गांव था गाह, चकवाल डिस्ट्रिक्ट में। पार्टीशन के दौरान उनका परिवार इंडिया आ गया। एजुकेशन में डॉक्टर सिंह का अनमैच्ड डेडिकेशन था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्रीज ली। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक में फर्स्ट क्लास ऑनर्स डिग्री हासिल की और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी पूरी की। उनकी थीसिस थी इंडियाज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अंडर कॉलोनियल रूल। उनके शोध का मुख्य फोकस था ये समझना कि औपनिवेशिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया और वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति को कैसे बदला। डॉक्टर मनमोहन सिंह की इंडियाज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अंडर कॉलोनियल रूल केवल एक अकादमिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि ये उनके विजनरी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की नींव थी। ये दिखाता है कि कैसे एक गहन शोध कार्य भविष्य की नीतियों का आकार देने में मदद कर सकता है। पीएचडी के बाद डॉक्टर सिंह ने एकेडमिक और ब्यूरोक्रेटिक करियर शुरू किया। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया। उनके स्टूडेंट्स उन्हें एक हम्बल और ब्रिलियंट मेंटर के रूप में याद करते हैं। इसके बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में इकोनॉमिस्ट के रूप में काम किया। 1972 में वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बने। फिर 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे। ये वो समय था जब इंडियन इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में उनका बड़ा योगदान था। 1985 में डॉक्टर सिंह को योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने भारत के पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मुख्य ध्यान गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर था। मनमोहन सिंह जी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के लिए भी काम किया। वह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए। IMF में उनकी भूमिका ने उन्हें वैश्विक आर्थिक नीतियों को गहराई से समझने का अवसर दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अकादमिक और ब्यूरोक्रेटिक करियर उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ही ये दर्शाता है कि वो एक विजनरी लीडर थे। उन्होंने शिक्षा और नीति निर्माण के समान रूप से योगदान दिया और उनका प्रभाव भारत की आर्थिक और सामाजिक संरचना पर आज भी देखा जा सकता है। उनका ये चरण उनकी लीडरशिप जर्नी का आधार था, जिसने उन्हें न केवल भारत के बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक बना दिया। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का सबसे बड़ा इम्पैक्ट तब हुआ जब 1991 में प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव ने उन्हें फिनेंस मिनिस्टर बनाया। ये वक्त था एक बड़े आर्थिक संकट का। फॉरेन रिजर्व्स लगभग खत्म हो गए थे। डॉक्टर सिंह ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का ब्लूप्रिंट तैयार किया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। इन रिफॉर्म्स ने इंडिया की इकोनॉमी को ओपन किया और ग्लोबल मार्केट्स में स्टैब्लिश किया। मल्टीनेशनल कंपनीज़ का आना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और इंडस्ट्रियल ग्रोथ शुरू हुई। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। वो पहले सिख प्राइम मिनिस्टर थे और कांग्रेस लेड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस UPA की गवर्नमेंट को लीड किया। डॉक्टर सिंह का पहला कार्यकाल एक बेहतरीन शुरुआत थी। इस दौरान उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स और इंटरनेशनल रिलेशंस पर जोर दिया।
उनके पहले टेन्योर में जीडीपी ग्रोथ लगभग 8% तक पहुंची। उन्होंने कई वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च की, जैसे नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई। इन स्कीम्स ने रूरल इंडिया में एम्प्लॉयमेंट और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया। 2008 में उन्होंने एक हिस्टोरिक इंडो यूएस न्यूक्लियर डील साइन की। इस डील ने इंडिया की एनर्जी नीड्स को एड्रेस किया और ग्लोबल स्टेटस को मजबूत किया। डोमेस्टिक एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए ये एक गेम चेंजर साबित हुई। डॉक्टर सिंह ने पार्लियामेंट में कहा था, हमारी सोवरेनिटी को एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये डील बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर सिंह के टेन्योर में कई चैलेंजेस भी आए। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, कोल एलोकेशन स्कैम जैसे करप्शन एलिगेशंस ने उनकी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी को प्रभावित किया। किसान आत्महत्याएं और रूरल डिस्ट्रेस सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी रही। सरकार ने डेब्ट रिलीफ और किसान ऋण माफ़ी योजनाओं पर ध्यान दिया। अपोजिशन ने उनकी लीडरशिप पर सवाल उठाए, लेकिन उनकी पर्सनल इंटीग्रिटी पर कोई सवाल नहीं उठा सका। उन्होंने हमेशा डिग्निटी और ह्यूमिलिटी के साथ सर्व किया। 2014 में जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पद छोड़ा तो वो एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो गए, लेकिन राज्यसभा के मेंबर के रूप में वो पब्लिक पॉलिसी डिस्कशंस में शामिल होते रहे। उनकी स्पीचेस आज भी देश के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चैलेंजेस के लिए रेलेवेंट इंसाइट्स देती हैं। डॉक्टर सिंह कभी एग्रेसिव लीडर नहीं थे, वो काम और कंपोज डिमेनर के लिए जाने जाते थे। डॉक्टर सिंह ने कहा था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर नॉट एन एंड इन देमसेल्व्स, दे आर अ मीन्स टू एन एंड। द एंड इज सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की लेगेसी अनपैरेलल्ड है। वो एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने कभी अपनी अचीवमेंट्स को लाउडली नहीं बोला, लेकिन उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस का असर भारत की इकोनॉमी और सोसाइटी पर हमेशा रहेगा। वो सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट नहीं थे, बल्कि एक स्टेट्समैन थे जिन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी और डेडिकेशन से सबके दिलों और दिमाग को जीत लिया। जैसा बराक ओबामा ने कहा था, आई डीपली एडमायर डॉक्टर सिंग्स लीडरशिप एंड हिज विजन फॉर इंडिया। डॉक्टर सिंह की लाइफ हमें सिखाती है कि ह्यूमिलिटी और हार्डवर्क से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। आज हम उनके योगदान को सल्यूट करते हैं। वो हमारे दिल और इतिहास में हमेशा जिंदा रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर मनमोहन सिंह फॉर योर सर्विस टू द नेशन।